प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सभी को राम राम बेटा। कि सबसे बड़ी विद्यार्थियों को दिक्कत क्या आ रही है कि वो कुछ कलाएं हैं उनमें वो अंतर नहीं कर पा रहा है। इस कलाओं में मैं आप लोगों को 15-20 ऐसी कलाएं दे रहा हूं, ये आप लोगों के तुरंत उंगलियों में आएंगी, बहुत अच्छी तरह क्लियर होंगी, याद भी होंगी। और परीक्षा का जो फोकस होता है राजस्थान की हस्तकलाओं में, राजस्थान की लोक कलाओं में, इधर बड़ा जबरदस्त होता है। तो आप सभी भाई बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आप लोग, और यदि आपको पसंद आए तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा बने। ये बेटा राजस्थान के जो ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं हमारे, उनकी आप लोगों को पीडीएफ लगाई गई है। आप मंगवा सकते हैं, आप लोग अपने ऑर्डर कर सकते हैं, या आप लोग मार्केट से ले सकते हैं। देखो, हम बात करते हैं धातु संबंधित। सबसे पहले धातु को गलाने के लिए एक चूल्हे की आवश्यकता होती है। कई बार पूछ लेता है धातु को गलाने वाला चूल्हा क्या कहलाएगा? आप लोग कहेंगे आरण। धातु को गलाने वाला चूल्हा, भाई चूल्हा में तो गलाएंगे उसको, तभी तो उसको मंचा या आकर देंगे। तो धातु को गलाने वालों को हम लोग क्या कहते हैं? चूल्हा कहते हैं। हमारे पास कोप्तगिरी, ये देखिए आप लोग, हम लोग बात करेंगे सर हमारे पास में कोई, हमारे पास में फौलाद है, लोहा या फौलाद है, और लोहा या फौलाद की धातु पर हम कोई अगर मान लो सोना की परत चढ़ा रहे हैं, तो वो कला हमारी कोप्तगिरी कहलाएगी। ये जयपुर, अलवर, उदयपुर की प्रसिद्ध है। तैनीसा में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमारे पास देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है हमारे पास में? ये धातु किसकी है? लोहा की है। और जैसे तलवार है, लोहा, लोहा पे हमने क्या किया? यहां पर चांदी की परत चढ़ा दी। किसकी? चांदी की परत। जब चांदी की परत चढ़ा दी तो हमारी ये कला कौन सी हो गई? ये ध्यान रखें आप, तैनीसा हो गई। अब हमने चांदी के तारों को, देखो दिख रहे हैं आप, जड़ाई कर दी। हमने जो लोहा फौलाद धातु है उस पे चांदी के तारों की क्या कर दी? जड़ाई कर दी। जब चांदी के तारों की जड़ाई कर दी तो वो कला क्या कहलाई? तारकसी कहलाई। आप तारकसी उदयपुर, जयपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी आप लोगों से तारकसी के जेवर की बात करें तो तारकसी के जेवर श्री नाथ द्वारा राज संबंध के प्रसिद्ध है। ये जरूर ध्यान रखेंगे। तबक या वर्क, देख रहे हो आप लोग, हम लोग कहेंगे कि हमारे पास में सोना एवं जो चांदी है उसके जो तार है, उन्हें हम लोग कहां देंगे? कोई जानवर की खाल लेंगे, उसमें कूट कूट कर उन्हें पन्नी जैसी आकृति दे देंगे। आपने मिठाइयों की दुकान पे देखा होगा, वो आपके तबक या वर्क कहलाता है। ये ध्यान रखें, इसे हम लोग पन्नीगिरी भी कहते हैं, ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए। एक होता है ठेवा कला। देखो आप देख रहे हो यहाँ पे कि हमारे पास में कांच है, और कांच पर हम सोने का जो चित्रांकन करेंगे, है ना, वो ध्यान रखें आप लोग, वो क्या कहलाएगा? हमारे पास ठेवा कला कहलाएगा। ठेवा कला आप लोगों को प्रतापगढ़ की है। और ध्यान रखें, कांच की वस्तु जो विशेषकर बेल्जियम से होता है, हरा रंग विशेषकर लिया जाता है। थेरना वादा कहते हैं। नाथूजी सोनी है इस कला के जन्मदाता है, प्रसिद्ध जिला प्रतापगढ़ है। महिलाओं को इस कला को नहीं सिखाया जाता है। बादला क्या होता है? हमारे पास जिंक धातु होती है। जिंक धातु को लेप करके जो बर्तन बनाते हैं उसे हम बादला कहते हैं। कुंदन कला में क्या होगा? हमारे पास आभूषण है, और आभूषणों पर कीमती रत्न चढ़ाने की जो कला है वो हमारे कुंदन कला कहलाएगी। मुरादाबादी में क्या होता है? पीतल के बर्तन होते हैं। पीतल के बर्तनों पर की गई कलाकृति मुरादाबादी कहलाती है। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं सब कुछ वो कहलाता है मीनाकारी। राजस्थान में मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर में। और कुदरत की देन है कि मीनाकारी के जादूगर कौन है? कुदरत सिंह है। मीनाकारी के जादूगर कुदरत सिंह है। एक्चुअली में मीनाकारी लाहौर की है, लाहौर से मानसिंह लेके आए और वर्तमान में हमारे जयपुर में। तो ये वो सब बातें हैं जो धातु संबंधित है। अगर आपसे पूछे धातु नगरी, क्या पूछे बेटा? धातु नगरी, धातु नगरी कहाँ है? आप लोग कह देंगे सर धातु नगरी नागौर में। धातु को गलाने वाला चूल्हा क्या कहलाएगा? आरण कहलाएगा। तो एक सवाल आप लोगों को यहां से मिल जाता है। अलग अलग है, कुंदन कला, आपके कोप्तगिरी, है ना, तहनीसा, तारकसी, तबक, थेवा कला, बादला। अगर यहां आपसे ऊंट की खाल का ठंडा पानी के बर्तन की बात करेगा तो आप लोग कह देंगे कॉपी। अब देखो, ऊंट की खाल से उस्ता कला बनता है, हम सूक्ष्म चित्रांकन करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? उस्ता कला कहेंगे। यहीं अगर देखेंगे आप लोग कि ऊंट के शरीर के बालों की विभिन्न आकृतियों में काटने की कला है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये ध्यान रखें, जटकतराई कहते हैं, है ना। और ऊंट के बालों से बना गया वस्त्र बाखला कहलाता है। ऊंट की खाल से जो हम लोग ठंडा पानी का बर्तन बनाते हैं उसे कहते हैं कॉपी। और जिंक धातु का बर्तन बना दिया तो वो कहलाएगा बादला। बादलों के से ठंडा पानी मिलता है, और ठंडे पानी की सर्वाधिक आवश्यकता जोधपुर को होता है। तो बने रहे, इस प्रकार के फैक्ट आपको लाते रहेंगे, देते रहेंगे। कैसा लगा हमारा क्लास? बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और बताएं कि हमारा प्रयास कैसा है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।